आज की वीडियो को दोस्तों अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दरअसल दोस्तों हम लोग छोटी सी बीमारी होने पर दवाई लेने लगते हैं, ये सोचे बिना कि हमें वो बीमारी हुई क्यों। हो सकता है उस बीमारी के पीछे का कारण कुछ और हो और हम दवाई किसी और चीज की ले रहे हो। मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए बताता हूँ कि आप किस तरह से ये बड़ी गलती कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए आप दवाई खाते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी किडनी और आपका लीवर फेलियर हो जाएगा और डॉक्टर आपको क्या कहेगा कि आपकी डायबिटीज के कारण आपका किडनी या फिर लीवर फेलियर हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डायबिटीज की हम दवाई खाते हैं उस दवाई को खाने से किडनी और लीवर फेलियर होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप पिछले कई साल से दवाई खा रहे होंगे। हाई बीपी आपका एक बार तो नॉर्मल हो जाता है लेकिन उसके बाद वो फिर प्रॉब्लम दोबारा बड़ी बनकर सामने आती है। हाई ब्लड प्रेशर के चलते आपको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी आ सकता है। कारण है कि आपने हाई बीपी का जो एग्जैक्ट कारण था उसका इलाज नहीं किया। अब हाई बीपी के पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ और एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि हम क्या गलती करते हैं। मान लीजिए आपका सिर दर्द है तो आप पेन किलर लेंगे। पेन किलर लेने से एक बार तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन आगे चलकर वही प्रॉब्लम आपके लिए माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाएगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम लोग अपनी उस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, प्रॉब्लम यानी कि बीमारी को खत्म करते हैं, बीमारी के पीछे के कारण को खत्म नहीं करते। अगर हम बीमारी के पीछे का जो कारण है, उसकी जो जड़ है, अगर उसको खत्म कर दें तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और आपको उस बीमारी का सामना जिंदगी में कभी नहीं करना पड़ता। अब जैसे कि अगर आपको सिर दर्द है तो सिर दर्द के लिए आप पेन किलर लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है सिर दर्द के पीछे का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों हो सकता है आपकी बॉडी में खून की कमी हो, क्योंकि खून की कमी होने से भी सिर दर्द होता है। हो सकता है आपको ज्यादा टेंशन हो जिस कारण से आपका सिर दर्द हो रहा हो। तो अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो इलाज के लिए आपको आयरन की टैबलेट्स लेनी है, ना कि पेन किलर्स लेनी है। अगर आप पेन किलर्स लेते रहेंगे तो ये आपका सिर दर्द चलते चलते आगे चलकर माइग्रेन बन जाएगा। इसी तरह से ही जैसे मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो आप दवाई खाते हैं उससे आपका हाई बीपी एक दिन के लिए नॉर्मल होता है, आगे चलकर फिर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हाई बीपी के पीछे का कारण है दोस्तों खून का गाढ़ा होना। आपको अपने खून को पतला करना है। खून को पतला करने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसा शामिल करना है जो एल्केलाइन हो, ना कि एसिडिक हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको सुबह उठकर ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पेट को स्वस्थ रखना है, डाइजेशन को मजबूत रखना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कभी कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बीमारियों के पीछे का कारण होता है। अब मान लीजिए कि आपका सिर दर्द है तो इसके पीछे का कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपको डायबिटीज है तो इसके पीछे का कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए जो आपने आज खाया वो 2-3 दिन बाद आपके पेट से निकलेगा। अब एक दिन में पड़ा हुआ खाना पेट में कितना सड़ जाता है। अब आप ही सोचिए 3 दिन में यह खाना हमारे पेट में पड़ा हुआ कितना सड़ जाएगा। अब यही सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारी छोटी आंत है उसका काम ही यही है, खाने के अंदर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। अब जब खाना ही गंदा है, जब खाना ही खराब हो चुका है तो उसके अंदर का जो गलत न्यूट्रिशन है, जो उसके अंदर की गंदगी है, वो हमारे खून में मिल जाएगी। इससे हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा। अब खून गाढ़ा होने से आपका सिर दर्द होगा, खून गाढ़ा होने से आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगी जिससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। खून गाढ़ा होने की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। खून गाढ़ा होने की वजह से आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी स्किन काली पड़ने लगेगी, आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आपकी किडनी जब इस गंदे खून को साफ करेगी तो उसमें भी गंदगी भर जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से कॉन्स्टिपेशन के जरिए हमें कई बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारी बीमारियों के पीछे का कारण कुछ और होता है और हम बीमारियों को ठीक किसी और तरह से करते रहते हैं। जैसे कि आपको इलाज करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन का। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो हमारे घर में है, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकती है, आपकी कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। वो चीज आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, लोग टूने टोटके में इस्तेमाल करते हैं, वो चीज है दोस्तों इलायची। इलायची को धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है, पूजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आपको प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। अब आप ही सोचिए कि जो हमें प्रसाद दिया जाता है वो प्रसाद कभी बुरा नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों जब हमें प्रसाद के रूप में इलायची मिलती है तो ये इलायची हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। आपने देखा होगा धर्मों में कहा जाता है कि आपको खाली पेट मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में हमें इलायची का प्रसाद मिलता है, यानी कि आप सुबह खाली पेट इलायची खा लेते हैं। इसी तरह से ही दोस्तों अगर आप इलायची को रात को खाते हैं तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इलायची को किस तरह से खाएं और इलायची का फायदा कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आपको रात को सोने से पहले 2 इलायची का सेवन करना है, यानी कि सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप 2 इलायची को चबाकर खा लीजिए। सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे आप ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास स्वस्थ रहने के लिए समय नहीं है। दोस्तों पैसा कमाने के लिए हमारे पास 8 घंटे 10 घंटे हैं,
लेकिन जब भी सेहत की बात आती है तो हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं होता। इसीलिए दोस्तों हम आपके साथ ऐसी चीजें शेयर करते हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और आपका समय भी वेस्ट ना हो। जैसे कि इलायची। अगर आप इलायची को रात को सोने से पहले खाते हैं तो आपके कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। और दोस्तों जब आप इलायची को रात को खाएंगे तो इससे ये आपके लिए कई तरह से फायदा करेगी। सबसे पहले ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी। जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने से आपको कई बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद कहता है कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की जननी है। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज जरूर करें, लेकिन आजकल हर दूसरे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। इस कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होने से ढेरों बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए रात को इलायची का सेवन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इलायची माउथ फ्रेशनर का काम करती है और सुबह जब आप उठेंगे तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी और आपको ताजगी महसूस होगी। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। जब आप रात को सोने से पहले इलायची खाते हैं तो पूरी रात में आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है और आपकी बॉडी से जो एसिड्स हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इलायची किडनी स्टोन्स को निकालने में भी मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी के स्टोन्स निकल जाएं या आपको किडनी स्टोन्स का सामना फ्यूचर में ना करना पड़े तो आप अपनी डाइट में इलायची को शामिल करें। अब अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो लगातार 1 से 2 महीने आप इलायची का सेवन रात को करके देखें। आपकी जो किडनी के स्टोन्स हैं वो यूरिन के रास्ते आपके ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएंगे। दोस्तों इसके अलावा कफ की प्रॉब्लम में इलायची बहुत अच्छी होती है। बहुत से लोगों को हर दूसरे तीसरे दिन कफ हो जाता है। अगर आप कफ से परेशान हैं या आपको कभी भी कफ हो जाए तो इलायची को रात को सोने से पहले खाएं और उसके ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पी लें। ऐसा करने से 1 से 2 दिन में ही आपकी कफ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको जरूरी नहीं कि कफ के लिए दवाइयां ही खानी है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं और पिछले कई सालों से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं तो आप इलायची का सेवन रात को सोने से पहले एक बार करके देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं। दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा है। ये बीमारी दोस्तों आपकी जान ले सकती है, इसलिए आपको इस बीमारी को सिंपल नहीं समझना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका लंबे समय तक चलता है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है यानी पैरालिसिस हो सकता है। आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर का इलाज के लिए आपको रात को सोने से पहले 2 इलायची खानी चाहिए और 1 से 2 महीने में आपका पुराना से पुराना हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठकर सबसे पहले भरपेट पानी पीना। दोस्तों अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले 2, 3, 4 गिलास जितने भी पी सकते हैं उतना पानी पिएंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर 1 से 2 महीने में ही नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इलायची हमारे वजन को कम करने में बहुत मदद करती है। अगर आप चाहते हैं आपका वजन 1 महीने में 5 से 10 किलो कम हो जाए तो आप रात को सोने से पहले 2 इलायची जरूर खाएं क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा सोडियम होता है और ये हमारे फैट को बर्न करने में बहुत मदद करती है। इलायची वजन को कम करने में रामबाण है, प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको भूख कम लगती है तो आप इलायची का सेवन करें। बहुत से लोगों को भूख ही नहीं लगती, इस कारण से उनका शरीर दुबला पतला रहता है और उनको आलसपन भी आने लगता है। लेकिन दोस्तों जब आप रात को सोने से पहले 2 इलायची खाना शुरू करेंगे तो इससे आपकी भूख बढ़ने लगेगी क्योंकि इलायची में ढेर सारा फाइबर होता है। ये हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। इसके अलावा दोस्तों मेल्स में इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए इलायची बहुत अच्छी होती है। इलायची के सेवन से मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों सिर दर्द की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो आपको इलायची का सेवन रात को जरूर करना चाहिए। इलायची हमारे स्ट्रेस को भी कम करती है और हमारे सिर दर्द को भी ठीक करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इलायची बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले अगर आप 2 इलायची खाते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। दोस्तों इम्यूनिटी हमें भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। ये एक ऐसी चीज है जो हमें बीमारियों से बचाती है। क्या आपको पता है कि हमारी इम्यूनिटी हमें कैंसर से भी बचा सकती है? हमारी इम्यूनिटी हमें हार्ट अटैक से भी बचा सकती है। लेकिन हम लोग अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की जगह पर एलोपैथिक दवाइयां खाकर इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। दोस्तों हमारी इम्यूनिटी जितना समय काम करती रहती है उतना समय ये एक्टिव रहती है, लेकिन जब हम दवाइयों से अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आप काम करना बंद कर दें तो थोड़े दिनों बाद आपका शरीर काम करने लायक नहीं रहता। इसलिए हम कहते हैं कि रोज आपको एक्सरसाइज जिम जाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप अपनी इम्यूनिटी को काम नहीं करने देंगे तो आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और आप कुछ समय बाद ही
बीमार पड़ने लगेंगे। दोस्तों आजकल का ये जो वायरस फैला है, इससे भी अगर आपको बचना है तो आपके लिए इलायची का सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलायची के सेवन से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारियों से हमारा शरीर लड़ पाता है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम इलायची के सेवन से ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हर छोटी सी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। दोस्तों पुराने जमाने में देखिए, लोग डॉक्टर्स के पास बहुत ही कम जाते थे, क्योंकि उस समय पर पहले तो डॉक्टर्स भी बहुत कम थे और दूसरा लोगों के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, और तीसरा लोगों को इतनी नॉलेज थी कि वो अपनी बीमारियों का इलाज कैसे करें। हर घर में नीम का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़ होता था। इन पेड़ों से भी कई बीमारियों का नाश हो जाता था। लेकिन आजकल हमारे घर में पेड़ तो छोड़िए, एक गमला तक नहीं है। हम लोग नेचर से जितना दूर जाते हैं, बीमारियों के उतना ही नजदीक जाते हैं। जानवर इतना ज्यादा बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि जानवर नेचर में रहते हैं, वो पेड़ पौधों के बीच रहते हैं। लेकिन हम लोगों के आसपास पेड़ पौधे तो है ही नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। प्लीज दोस्तों, आप अपना थोड़ा समय पेड़ पौधों के साथ बिताएं, कुछ समय पेड़ पौधों के बीच में बिताएं। आधा घंटा, 1 घंटा आपको पार्क में जाना चाहिए, नंगे पांव घास पर चलना चाहिए। जितना आप नेचर से जुड़े रहेंगे, उतना ही आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।